आज हम एक बहुत ही सुंदर और सोचने पर मजबूर कर देने वाली एक पोयम को पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है व्हाट आ बर्ड थॉट, मतलब एक पक्षी ने क्या सोचा। इस पोयम में एक छोटा सा पक्षी अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं को याद करता है, जैसे कि जब वह अंडे के अंदर था, या जब वह घोंसले में था, और जब उसने पहली बार उड़ना सीखा। हर दफ़ा उसे लगता था कि दुनिया बस वही है जो उसके आसपास है, लेकिन जैसे जैसे वह पक्षी बड़ा होता गया और नए अनुभव करता गया, उसकी सोच भी बदलती गई। ये पोयम हमें यही सिखाती है कि दुनिया को समझने के लिए हमें नए अनुभव करने पड़ते हैं और सीखने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। तो चलिए इस प्यारी सी पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। लिखा है, I lived first in a little house and lived there very well. Little house, यहाँ पर लिटिल हाउस कहने का मतलब है वह अंडा जिसमें पक्षी का जन्म हुआ। तो पक्षी कह रहा है कि मैं सबसे पहले एक छोटे से घर यानी अंडे में रहता था और वहाँ बहुत अच्छे से रहता था। I thought the world was small and round and made of pale blue shell. पेल का मतलब है हल्का और सेल मतलब अंडे का खोल। तो पक्षी कह रहा है आगे कि मुझे लगता था कि दुनिया खोल छोटी और गोल है और हल्के नीले अंडे के खोल से बनी है। यानी यहाँ पक्षी बता रहा है कि जब वह अंडे में था तो उसे यही लगता था कि वह अंडा ही उसकी पूरी दुनिया है, गोल, छोटी और नीले खोल से बनी हुई। आगे स्टेंजा में लिखा है, आई लिव्ड नेक्स्ट इन आ लिटिल नेस्ट फॉर नीडेड एनी अदर। फिर मैं एक छोटे से घोंसले में रहने लगा और मुझे कोई दूसरा घर नहीं चाहिए था। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रो एंड नेस्टल बाई माई मदर। स्ट्रो का मतलब है सूखे घास के तिनकों से, नेस्टल मतलब है माँ की गोद में सिमटना। पक्षी आगे कह रहा है कि जब मैं उस छोटे से घोंसले में रहने लगा तो मुझे लगता था कि दुनिया सूखे तिनकों से, घास के तिनकों से बनी हुई है और मेरी माँ की गोद में बसी हुई है, मतलब मेरी माँ की गोद ही पूरी दुनिया है। जब पक्षी, मतलब इस स्टैंजा का मतलब बनता है कि जब पक्षी अंडे से बाहर आया और घोंसले में रहने लगा तो उसे लगा कि दुनिया बस घोंसले तक ही सीमित है जो तिनकों से बना है और जहाँ उसकी माँ है। नेक्स्ट स्टैंजा में लिखा है, वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। फ्लटर्ड का मतलब है फड़फड़ाकर उड़ना, कि एक दिन मैं अपने घोंसले से फड़फड़ाकर बाहर निकला यह देखने के लिए कि मुझे क्या मिल सकता है। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। यहाँ ब्लाइंड का मतलब है अनजान। वैसे तो ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है, लेकिन यहाँ पर स्टैंजा में ब्लाइंड का मतलब है अनजान। पक्षी कह रहा है कि मैंने कहा, बाहर जब जो मैंने देखा उसे देखकर मैंने कहा कि दुनिया तो पत्तों से बनी है, मैं अब तक कितना अनजान था। मतलब जब पक्षी ने पहली बार उड़ान भरी तो उसे पेड़ पत्ते दिखाई दिए, उसे समझ आ गया कि घोंसले से बाहर भी एक दुनिया है और वह अब तक केवल अपने छोटे से दायरे तक ही सीमित था। नेक्स्ट स्टैंजा, एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर। एट लेंथ का मतलब है अंत में, आखिर में। ग्रोन अप लेबर का मतलब है जिम्मेदारियां। तो इसमें पक्षी कह रहा है कि मैं पेड़ से भी आगे उड़ गया, अब मैं बड़ा हो गया था और मेहनत करने लायक बन गया था, मेरे ऊपर अब जिम्मेदारियां थी। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड एंड नाइदर डू माई नेबर्स। मुझे नहीं पता था कि दुनिया किस चीज़ से बनी है और मेरे पड़ोसियों यानी दूसरे पक्षियों को भी इस बारे में नहीं पता था। यानी जब अब पक्षी बड़े हो गए हैं और बहुत दूर तक उड़ चुके हैं, मतलब बहुत दूर तक उड़ने लगे हैं, लेकिन अब भी उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि असली दुनिया कितनी बड़ी और कैसी है, क्योंकि वह पूरी दुनिया की सैर नहीं कर पा रहे और पूरी दुनिया को नहीं देख पा रहे, और ना ही उनके साथी पक्षी भी किसी को इस बारे में पता है। अब जान लीजिए इस पोयम की एक छोटी सी समरी को। देखिए इसमें क्या लिखा था। इसमें लिखा था कि यह पोयम एक पक्षी की सोच और उसके अनुभवों का सफ़र दिखाती है। जब
पक्षी अंडे में था उसे यही लगता था कि वह अंडा ही उसकी पूरी दुनिया है। फिर जब वह पक्षी घोंसले में रहा तो उसने सोचा कि दुनिया घास के तिनकों से बनी है और उसकी माँ की गोद में समाई हुई है। जब वह पक्षी बाहर निकला और पत्तियों को देखा जब वह पक्षी बाहर निकला तो उसने पत्तियों को देखा, और जब वह और आगे गया तो उसे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और कोई भी पूरी तरह नहीं जानता कि यह कैसे बनी है ये दुनिया। यह पोयम यही सिखाती है कि हमारी समझ धीरे धीरे बढ़ती है और दुनिया को समझना एक जीवन भर चलने वाली यात्रा के समान है। तो ये पोयम यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पोयम अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।